दुकानदार को गेहूं के लिए रुपए दे दिए और उससे पूछा रुपए के कितने सेर, तो उसने कहा 10 सेर। मुश्तरी खामोश हो गया, यानी वो नर्ख मंजूर कर लिया। फिर उससे गेहूं तलब किए, बाई ने कहा कल दूंगा। मुश्तरी चला गया। दूसरे दिन गेहूं लेने आया तो नर्ख तेज़ हो गया, बाई को उसी पहले नर्ख पर देना होगा। ये थोड़ा सा उर्दू लफ्ज़ था तो समझने में दिक्कत हुई होगी। मतलब ये कि दो आदमी से सौदा तय हुआ, एक आदमी ख़रीदने गया, एक आदमी बेच रहा है। तो जो माल की कीमत है उस माल की कीमत पर बात डन हो गई और इसने पैसा दे दिया। उसने माल मांगा कि मुझे माल दो, मैंने पैसा दे दिया। तो उसने कहा आज माल नहीं, कल दूंगा। तो ऐसा होता है, आदमी कल परसों 2-4 दिन जब तक माल उसके पास नहीं होता बात कर लेता है। तो कुछ दिनों के बाद अगर वो माल देता है और उस माल की कीमत मार्केट में बढ़ गई, 10 रुपये की बात किया था और अब उसकी कीमत 12 रुपये हो गई, 11 रुपये हो गई। अब ख़रीदने वाला वापस आया माल लेने, तो वाजिब है उस बंदे पर जिसने बात मतलब बिका रहा था जो कि जितने रुपए पर बात हुई थी उतने ही रुपए पर दे, मार्केट्स के रेट से वो नहीं दे सकता। समझ गए आप? वो 10 दिन बाद दे रहा है या 15 दिन बाद दे रहा है या एक ही दिन बाद दे रहा है, मार्केट में क्या रेट है उस वक्त उससे मतलब नहीं। जिस रेट पे बात हुई है उसी बात पे कायम रह करके उसी रेट पर उसको माल देना होगा। ये शरीयत का मसला है। समझ गए आप? इसलिए कभी भी जो बात डन हो जाए उसी बात पर जो कीमत मुतय्यन हो जाए उसी कीमत पर माल को देना है और ख़रीदना है और बेचना है।